able to join. Yes, I have started recording. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, sir. So I'll quickly brief about the way we are moving forward. So basically, in the stock market, we use fundamental or technical analysis, and in technical analysis, we have two different parts. Maybe that is my definition. One is statistical analysis, which is based on moving average and all other stuff, which is very common. But we are choosing a geometry as the main base for calculating the movements of stock market. So geometrical analysis is the main base कि जिसके बेसिस पे हम अल्गोरिदम्स के बारे में आगे बढ़े हैं. इसमें बेसिकली हम हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज काफी सालों से ऑलमोस्ट लास्ट आई थिंक 15 इयर्स से हम ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट भी कर रहे हैं रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल एनालिसिस. और उसके अलावा we have our software named as Geometria, which is specifically based on geometry. So a lot of geometry stuff is there. Now the main thing is हम geometry की basis पे live market में catch करना scripts. It was little bit tough job or little bit मेहनत वाला काम था. So we thought कि we should use this software to catch the scripts without putting that much of efforts. So the automation of geometry is like we can say GeoAlgo. Geo stands for geometry and algorithm. Algo starts for algorithm. So mainly मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा जो काफी सारे नए लोग ज्वाइन हुए हैं. What is GeoAlgo basically? GeoAlgo एक्चुअली में एज ए लेमैन डेफिनेशन में अगर मैं बोलूं तो क्लाइंट के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स कैच करने की एक मेथोडोलॉजी है या एक प्रोग्रामिंग है. ये प्रोग्रामिंग के बेसिस पे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिलीवरी बाय होती है. आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है, आपको बार बार उसको देखने की भी जरूरत नहीं है. सो ऑटोमेटिकली डिलीवरी बाय करेगा GeoAlgo आपके अकाउंट में. इट इज प्योरली डिलीवरी बेस्ड सिस्टम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. आपके एंड से आपको स्क्रिप्ट्स चूज नहीं करनी है. सिस्टम विल चूज कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स कौन सी है और वो ऑटोमेटिकली आपके इसमें बाय हो रही है. आप लोगों को इनिशियली आपके रिस्क एपिटाइट जो भी है वो फिक्स करना होता है इसमें. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹500 per trade to 5,000 rupees per trade. You can choose whatever you want. Initially, I suggest कि you should choose least possible. So 500 रुपए पर ट्रेड की रिस्क के हिसाब से आपने अगर आपका प्रोफाइल स्टार्ट किया तो GeoAlgo will take the scripts in your account based on your risk. अगर आपकी रिस्क 500 है तो सपोज वो 10 शेयर ले रहा है. आपकी रिस्क अगर 1,000 rupees per trade है तो it will take double the quantity. So all these calculations are done by the GeoAlgo. So automatically risk controlling factor जो होता है वो इसमें होता है और emotional involvement आपकी दूर होती है because you are not attached और automatically exit भी करता है. So fear factor नहीं होता है और automatically system execute करती है orders. Remember सभी के अकाउंट में वही स्क्रिप्ट बाय होगी एट ए मिली सेकंड. वही मिली सेकंड में सबके अकाउंट में वही स्क्रिप्ट बस वेरिंग इन क्वांटिटी अलग अलग रहेगी क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल अलग अलग रहेगा. आपका रिस्क फैक्टर आपने जो चूज किया वो हिसाब से आपका क्वांटिटी बाय करेगा. सो एक वो चीज है कि वो ऑटोमेटिक ले रहा है. दूसरी चीज कि वो ऑटोमेटिकली रिस्क कंट्रोल कर रहा है. थर्ड पार्ट इज दैट कि स्क्रिप्ट हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स की तरफ जब जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है. सो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस ये ऑटोमेटिक होता है. सो इंटेंशन ये है कि आप जब स्क्रिप्ट काफी ऊपर चली जाए तो आप एनी हाउ यू शुड बी एबल टू एग्जिट इन प्रॉफिट. यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने लायक जरूर है
कि जहां आप चाहे आप बेच सकते हो। रिमेंबर, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम एडवाइस कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म आपका है और आप डायरेक्टली, वो अकाउंट आपका है, उसमें जो भी शेयर्स है वो आपके हैं, जो भी फंड्स है वो आपके हैं। सो यू डोंट नीड टू ट्रांसफर दोस फंड्स, वो फंड्स आपके अकाउंट में खुद के रहते। सो आपको जब चाहे तब आप एग्जिट कर सकते हो, आपको जब चाहिए तब आप विड्रॉ कर सकते हो। सो ऑल फैसिलिटीज जो नॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में होती है। सो वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द प्लेटफॉर्म। सिर्फ प्लेटफॉर्म जरूरी है इसलिए कि अल्गोरिदम डायरेक्टली ऑर्डर्स आपके अकाउंट में फायर करे। अब ये ऑर्डर फायरिंग किस तरीके से होता है कि आप लोगों को एक की अवेलेबल होती है जिसकी वीडियोस अवेलेबल है, जो आपको आपके एंड से करना है। वो कीज आपको जियोलगो के प्लेटफॉर्म में वेबसाइट पे जाके पेस्ट करनी है। दैट इज अ 1 मिनट जॉब इन अ मंथ। ध्यान रखें कि जब आप लिंकिंग करते हैं यानी कि वो कीज देते हैं तो वैलिडिटी इज 30 डेज, मैक्सिमम वैलिडिटी कि जिसमें जियोलगो आपके अकाउंट में ऑर्डर फायर करे, दैट इज 30 डेज। 30 डेज के बाद में वो कीज ऑटोमेटिकली डिसेबल होती है। इट इज फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज पर द सेबी गाइडलाइंस। सो ऑटोमेटिकली आपकी कीज बंद होती है। सो बट देयर इज अ रिस्क कि आपके पास में जो भी आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े होंगे उसको अगर आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑलवेज टेक केयर कि आपकी जो टोकन है या जो कीज है वो प्लेटफॉर्म पे हमेशा अपडेटेड रहे। अगर वो प्लेटफॉर्म पे अपडेटेड नहीं है तो इट विल बी योर रिस्क। सो वो एक ही काम है जो आपको महीने में 1 मिनट करना है। बाकी का एवरीथिंग, सी इनिशियली अकाउंट ओपनिंग दैट इज अ लिटिल बिट इश्यू क्योंकि प्रोसेस होती है और वो एज पर सेबी नॉर्म्स है, वो आपको करना होता है। सो आप अगर जियोलगो के फॉर्म में रजिस्टर करते हो यानी लॉग इन करते हो तो आपको वहां पे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दी है कि जहां से आप वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये 1 टाइम प्रोसेस होती है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आपको महीने में 1 मिनट का काम रहेगा जो कि आपको टोकन देने की बात है। हमने ये सिस्टम में काफी साल रिसर्च किया था तो हम चाहते थे कि काफी सारे लोगों को इसका एडवांटेज मिले। सो हमने इनिशियल स्टेज में सबके लिए ये 3 मंथ्स के लिए फ्री रखा हुआ है ताकि आप आपके एंड से ये सिस्टम समझ पाए क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा हिच होती है। नॉर्मली 14 डेज के ऊपर कहीं पे भी आपको फ्री वर्जन्स मिलते नहीं है। बट आई थॉट कि सिंस इट इज अ डिलीवरी बेस्ड प्लेटफॉर्म इट टेक्स लिटिल बिट टाइम और आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना वक्त लगे तो आई थिंक 3 months period is more than sufficient to understand that system, and once you understand then you can reap the benefits. So mainly Jiolgo is a delivery based platform. इसमें कहीं पे भी आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स के जो रिस्की या लिवरेज प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं रहेंगे। प्लेन और क्लियर कट पर्पस रखा हुआ है। ज्योमेट्री डिसाइड कर रही है कि आप कौन सी स्क्रिप्ट कौन से वक्त में लेनी चाहिए एंड दिस ऑल हैपेंस ऑटोमेटिकली। आपको भी नहीं देखना है, मैं खुद भी नहीं देखता हूँ, हमें सिर्फ बैकएंड के ऑपरेशंस को देखना पड़ता है। बाकी एंट्रीज लेना, उसको स्टॉप लगाना, उसको ट्रेल करना, उसका बुकिंग करना, ये सभी ही काम जियोलगो में ऑटोमेटिक होते हैं। सो दैट इज रियली अ इनोवेटिव थिंग क्योंकि काफी सारा वक्त बच जाता है क्योंकि एट ए ग्लांस यू कांट ट्रैक मोर देन 1000 स्क्रिप्ट्स, ये इम्पॉसिबल है, वो अल्गोरिदम खुद होके करता है। सो आई थिंक मैक्सिमम लोगों के जो अभी अवेलेबल है सबने लॉगिन कर चुके हैं और ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफी सारे मैक्सिमम लोगों के ऑर्डर्स ऑलरेडी प्रोसेस हो रही है। सो मेनली दिस इज द स्टफ व्हिच यू शुड नो, दीज आर द बेसिक्स ऑफ जियोलगो। मेन थीम हमारी ये थी इसमें कि हम ट्रेड विदाउट ट्रेडिंग करें, यानी कि आपको ट्रेडिंग नहीं करना है बट ट्रेड होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द जियोलगो इज trying to do for you. So I think I have briefed you little bit about basically Jiolgo और मैं चाहूंगा क्योंकि I want this session to be quick, तो आप लोगों के तरफ से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मुझे बैकएंड में आते हैं बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर क्योंकि अगर नहीं तो मुझे एक बॉट लगाना पड़ेगा जो बॉट के बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर्स मिले।
So answering those questions one to one is really making hard for me nowadays, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुछ ना कुछ क्वेरीज रहेगी. So I'll wish कि ये जो फोरम हम संडे को रखें, इसमें आप लोगों के इनिशियल स्टेज में ही क्वेरीज रहेगी, बाद में आपको क्वेरीज नहीं रहेगी. बट स्टिल बहुत सारे लोग जो मार्केट में नहीं है उनको इश्यूज रहेंगे कि भाई मुझे शायद कल एक क्वेश्चन था कि कोई स्क्रिप्ट सेल किया था, शायद किसी ने सेल किया होगा. सो इट शोज इन ओपन पोजीशन. सो अब उसका क्या करें, ये क्वेश्चंस होते हैं. तो डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व है तो आप लोगों को डर लगेगा. सो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चंस का पूरा समाधान होना चाहिए ताकि आप फियरलेसली आप उसमें कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं और कल जाके आप जो चाहे वो रिस्क कैपिटल सिलेक्ट कर सकते हैं. So initially, if you start even with the least possible amount, say 500 rupees per trade, you can enjoy, just watch, understand for next 3 months, and then once you are comfortable, you can add whatever money you want. So comfort होने के लिए मेरे ख्याल से ये 3 months का पीरियड काफी sufficient होगा आप लोगों के लिए. So I think मैंने ब्रीफिंग कर दिया. I think now it's forum. आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी वो I'll try to answer और आपके शंका का पूरा निरासन करने की कोशिश करूंगा. यस सर. नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग राहुल. सर 2 क्वेश्चनच होते. यस, इसे हिंदी में पूछेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि वी हैव फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ. सो हम हिंदी में बात करेंगे, सबको समझेगा. अच्छा सर, एक क्वेश्चन ऐसा था, सपोज अपने अकाउंट में 1 लाख है. हाँ. तो वो अल्गो पूरा 1 लाख यूटिलाइज करेगा ना? देखिए स्क्रिप्ट लेते टाइम, मतलब जितने भी स्क्रिप्ट आ गए एक साथ. यस, क्या होगा अभी जैसे मेरे ख्याल से कल परसों शायद 2-4 एंट्रीज अचानक एक ही दिन में हुई थी. क्या होता है, आपके पास कितने फंड्स है ये एल्गोरिदम को पता नहीं है क्योंकि हम आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट. सो आपके पास कौन से शेयर्स है और आपके पास अमाउंट कितनी है ये पता नहीं है. व्हाट अल्गो इज डूइंग, अल्गो क्या कर रहा है, आपने जो रिस्क फिक्स किया है, सपोज आपने 1000 रुपीज पर ट्रेड रिस्क फिक्स किया है, तो अल्गो वो हिसाब से ऑर्डर्स आपके पास में फायर करेगा. यानी कि जो भी कोई स्क्रिप्ट अच्छी दिखेगी वो बाय करेगा और वो डिलीवरी बेस पे बाय करेगा. अब आपके 1 लाख में सपोज आप समझते हैं कि 1000 रुपए की रिस्क ले रहे हो या से 500 रुपए की रिस्क ले रहे हो, तो 500 रुपए की रिस्क में ऑन एन एवरेज 7500 टू 10000 का कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होता है. सो समझ के चलिए कि उसमें आपके 10 ट्रेड हो गए. अब 10 ट्रेड हो गए, आपके पास का कैपिटल फिनिश हुआ, आपके पास कैपिटल ने फिर भी अल्गो को पता नहीं चल रहा है तो इट विल फायर ऑर्डर्स. वो ऑर्डर्स आपके पास फायर होगी, आपके ऑर्डर बुक में वो ऑर्डर फेल्ड करके दिखेगी. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राहुल, सबके काम में आएगा कि वो ऑर्डर दिखती है पर ऑर्डर के सामने फेल्ड दिखता है. फेल्ड दिखता है ना, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको फेल्ड जो रेड कलर में लिखा है ना उस पर क्लिक करिए, वहां पे लिख के आएगा कि रीजन फॉर फेलिंग क्या है. तो रीजन फॉर फेलिंग में आपको लिख के आएगा कि भाई आपके फंड्स इनसफिशिएंट है, दैट्स ऑल, राइट. बराबर. या तो दूसरी चीज हो सकती है कि एखादा ऑर्डर सेल का एग्जीक्यूट हुआ यानी कि फायर हुआ. अब सेल का ऑर्डर फायर हुआ, सपोज एसीसी लिमिटेड के 10 शेयर का सेल का ऑर्डर फायर हुआ, आपके अकाउंट में अगर एसीसी है ही नहीं, यानी या तो आपके पास खरीदा ही नहीं गया फॉर व्हाटएवर रीजन, और उसके बाद में अगर बेचने की ऑर्डर आई तो वो ऑर्डर फेल दिखाएगा. फेल ऑर्डर जब दिखाएगा तब वो वहां पे फेल पे क्लिक करोगे तो लिख के आएगा कि यू डोंट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी इन योर डिमांड, राइट. सो आपके पास शेयर्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर फेल होगी. दिस इज सिंपल लॉजिक. बट नए काफी सारे लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी है कि जो मार्केट में रहे नहीं कभी, तो उनको वो फियर फैक्टर होता है कि भाई एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रही है, एक नहीं हो रही, कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है एल्गोरिथम में या मेरे अंडरस्टैंडिंग में. सो ये इश्यू होता है, इसीलिए हमने ये फोरम भी रखा है कि भाई आपके जो भी डाउट्स है वो पूरे के पूरे 99% आंसर्स तो आई कैन गिव, 1% ऐसा हो सकता है कि शायद मैं आंसर ना दे पाऊं. तो आपका पूरा कैपिटल यूटिलाइज होगा, उसके बाद में ऑर्डर्स फेल होना चालू होगा. अगर आपका कैपिटल यूज हुआ उसके बाद में अगर आपके एग्जिस्टिंग कुछ शेयर्स है वो बेचेंगे या आपने बेचे तो आपके फंड्स रिलीज हो गए. अब फंड्स रिलीज हो गए तो वो ऑटोमेटिकली आपके इसमें एग्जिस्ट करेंगे. Okay. Yes, very next question. Yes, किशोर चंद्र जी बोलिए प्लीज. जी आनंद भाई नमस्ते. नमस्ते, सुप्रभात. हाँ जी, गुड मॉर्निंग.
first question is, this is only delivery based AI software or it is F&O also? यस सर, जस्ट सेकंड, मैं माइक बंद कर लेता हूँ बाकी लोगों के। यस सर, आपका क्वेश्चन शायद मुझे जो सुनाई दिया ये कि क्या ये सिर्फ डिलीवरी बेस्ड है। यस, बाकी लोग प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, राइट। सो आपका जो क्वेश्चन था किशोर चंद्र जी कि ये प्योरली डिलीवरी बेस्ड है कि क्या इसमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स भी है। ये प्योरली डिलीवरी बेस्ड है, यहाँ कहीं पे भी ऑप्शंस या इंट्राडे ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। मेनली यहाँ कहीं पे भी लिवरेज यूज नहीं होगा, जो कि बहुत एक्साइटिंग चीज होती है नाउअडेज। लोग बोलते हैं कि लाख रुपए डालो 40 लाख रुपए तक ट्रेड करो। आई डोंट वांट टू डू दैट स्टफ। मेरा क्लैरिटी रहा भाई, हमारे जेब में जितने पैसे हैं उतने बेसिस पे डिलीवरी बेस्ड क्लियर कट ट्रांजैक्शन हो। ये अट्रैक्टिव नहीं लगता क्योंकि हम चाहते हैं कि कम अमाउंट में हम ज्यादा ट्रेड करें, बट जब भी आप लिवरेज लेते हो इट इंक्रीजेस द रिस्क आल्सो। सो आई विश, और मेरा थॉट प्रोसेस ये रहा कि इट शुड बी सेफेस्ट पॉसिबल सिस्टम। इसमें जो भी बाय होगा वो प्योर डिलीवरी बेस्ड बाय होगा। ऊपर से एक चीज और बता देता हूं कि हम इसमें ऐड कोई भी स्क्रिप्ट्स ऐड नहीं होती है, एक स्क्रीनिंग होता है बैकएंड में। एंड नॉर्मली निफ्टी टोटल की लगभग 750 से 800 जो स्क्रिप्ट्स है वो ही स्क्रिप्ट्स में बाय होता है, क्योंकि ज्योमेट्री प्रॉपरली अंडरस्टैंड्स लिक्विड स्क्रिप्ट्स। लिक्विड स्क्रिप्ट्स में ये चीज अगर होती है तभी ये सब रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। सो स्ट्रिक्टली नो ऑप्शन, स्ट्रिक्टली नो फ्यूचर एंड स्ट्रिक्टली नो इंट्राडे। Fantastic, so nice. Thank you that it is based on such a methodical system and keeping safety of the investors in the mind. Definitely congratulations to you for the same. And second point is, as you said, since I mean, I have talked to you before many years, so currently I do not remember. This software is based on, let us say, whatever geometrical systems and technical analysis, etc. Yes. Definitely would be interested to start with account with you through the whichever. Do you have the fixed broker or any broker will work? See, personally, I am connected with ICICI Direct, but for algorithm, I suggested that we should use Dhan broker. See, there is one point. I am a broker of ICICI Direct, and if multiple trade happens in your account and if brokerage is generated, that is my benefit. So I thought I initially cut all those things कि मुझे कहीं से बैकएंड से कहीं बेनिफिट ना मिले उसमें, ताकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ना रहे। सो आई स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू ओपन विथ मी। सो हमें कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म चाहिए था। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में मैं ये चाह रहा था क्लाइंट को ब्रोकरेज ना लगे, जो कि मैक्सिमम जगह पे आजकल लगता नहीं है डिलीवरी बेस्ड में। सो देयर वाज अ चॉइस बिटवीन जीरोधा एंड धन, क्योंकि दोनों में ब्रोकरेज जीरो था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो अल्गोरिदम अटैच करने के चार्जेस है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि जीरोधा एपीआई चार्जेस आर करंटली 2000 रुपीज पर मंथ। सो क्लाइंट को 2000 रुपए पर मंथ लगेंगे चार्जेस अगर इफ यू वांट्स टू अटैच माय सिस्टम। सो हमने ये सोचा कि दैट इज नॉट फिजिबल इन द इनिशियल स्टेज, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो इट डजंट मैटर कि आप 1000-2000 एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, बट इनिशियल स्टेज में मैं चाहता था कि वो ना हो। सो धन इज चार्जिंग जीरो एपीआई चार्जेस, तो कनेक्शन के चार्जेस जीरो है, आपको डिलीवरी ब्रोकरेज जीरो है। ऑफ कोर्स जो सीडीएसएल, एनएसडीएल या एसटीटी के चार्जेस जो सब जगह लगते हैं, दैट इज एक्सचेंज चार्जेस, वो माइन्यूट जो चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली लगेंगे। बट व्हाटएवर द चार्जेस आर, everything is mentioned by Dhan broker, and I have nothing to do with the Dhan broker. I am just connecting this with the Dhan. So मेरा directly कोई भी concern नहीं है धन के साथ। I am happy to join. I was actually trying to join with Zerodha, but charges थे तो I thought कि नहीं, it's not feasible. So we thought कि we should go for Dhan, and then हमने धन के बारे में जब चेक किया तब देखा कि TradingView नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड रिनोल्ड है, जिसमें सब इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी अटैच्ड है, उसमें भी धन अटैच्ड है। सो एक क्रेडेंशियल्स भी मैटर करते हैं कि किसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि
एक थोड़ा सा फियर फैक्टर इनिशियल स्टेज में जरूर रहता है, बट नाउ धन इज अ बिग ब्रोकर, काफी अकाउंट्स उनके ओपन हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल रजिस्टर्ड इन एक्सचेंजेस, सेबी रजिस्टर्ड, ऑल एवरीथिंग इज लीगल। सो इसीलिए हमने सोचा कि हम सब लोगों को बोले कि भाई धन में ही पॉसिबल होगा, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग इज जीरो। यस, इनिशियल ट्रबल इज देयर, आपको 10 मिनट लगते हैं अकाउंट ओपन करने में, बट दैट इज ओके मेरे हिसाब से। No, ठीक है, no problem at all. I mean, Dhan is definitely a good broker. Yeah. And knowing you, not to praise in this common public platform, in spite of that, I don't want to control myself. Knowing you, आप कोई undue advantage किसी का भी लो, ऐसा आपका personality ही नहीं है. I mean, so I am so much sure. I talked to you at a length, 2-3 hours once Yes, upon a sir. time. So, and currently I'm in America, but because it was you, I attempted to join. रात को 12 बजे आए यहाँ पे. Oh, क्या बात है, क्या बात है, my pleasure, sir. मैं I'm भी, in New आप कब Jersey तक है and सर US में? मैं 20 दिन में वापस आ जाऊंगा बॉम्बे. ओके, आप आएंगे, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, कब जा रहे हैं? मैं नवंबर में जा रहा हूँ, नवंबर Okay. टू फेब आई विल बी वर्किंग फ्रॉम यूएस, बट मेरे लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल है टाइमिंग्स, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट चालू रहता है तब मुझे काम नहीं होता है, और जब मार्केट बंद होता है तब काम होता है बैकएंड में, एनालाइज करके वो सब बंच को इधर ऐड करना है एल्गोरिथम्स में, ये सब। सो मेरे लिए वो थोड़ा कंफर्टेबल है वहां पे। फैंटास्टिक। आप फरवरी में वापस आएंगे, तब मार्च में मैं वापस जा रहा हूँ। ओके ओके, तो हम लुका छुपी खेलेंगे। So, okay, now let us say if I have started with 10 lakh rupees in the account, धन का अकाउंट खोल लेंगे हम, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I have account with Angel One, बट Angel One में आपका अटैचमेंट API का नहीं है, तो मैं धन में खोल लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। That is one. Let us say I am starting with 10 lakh rupees, I mean, as a round figure denomination. Yeah. So how these orders will get fired? Let us say पहला ही जो order आया, out of 750 scripts, script number 70 का order fire हुआ, तो पहले ही बार में वो कितना क्वांटिटी लेगा? 10 लाख रुपया अवेलेबल है करके? Yes. क्या होता है? Yes, I'll answer this question. आपको पहले, सबसे पहले एक रिस्क प्रोफाइल आपका डिसाइड करना कि हाउ मच रिस्क आई एम गोइंग टू टेक। I'll just share my screen, I'll explain that part also. हाँ जी। ये है, आपने लॉगिन किया हमारे सिस्टम में, मैं इसकी लिंक्स आपको भेज देता हूँ। सिंपल है, जस्ट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन चूज एंड चेंज। ये मैंने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद में देयर इज वन अनदर फेलो इन्वॉल्व, यानी कि धन इन्वॉल्व है। ये धन का अकाउंट है, ये धन इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने वाली है, बट आपके रिस्क कंट्रोल ये सब चीजें यहाँ पे होगी, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आपको ये टोकन डिटेल्स नाम का एक चीज है, ये थोड़ी सी चीजें जो सीखना पड़ेगा, बट ये हम आपके बिहाफ में नहीं कर सकते फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज आई गेट एक्सेस टू योर अकाउंट। सो आई एग्री। सो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ एक टोकन होता है जो धन के अकाउंट से आपको देना है। मैं वो भी थोड़ा ब्रीफली दिखा देता हूँ, पर शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे इनिशियली, बट जस्ट क्विकली मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये अकाउंट में हमने लॉगिन किया, ये अकाउंट में 10 लाख रुपए है आपके, आपके अकाउंट में गए, ये धन का आपका अकाउंट है। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ एक माय प्रोफाइल ऑन धन में देयर इज वन ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग एपीआईज, राइट। यहाँ पे आपको ये कीज जनरेट होती है। दिस इज अ सीक्रेट की फॉर यू, यू कांट शेयर टू एवरीवन। ये कीज अगर आपको मिल गई तो आपने यहाँ से कॉपी करना है, और आपने हमारे प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जाके आपकी ये कीज डालनी है। ये कीज डालने के बाद में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कितने दिन बाकी है, 29 डेज। सो आई विल एडजस्ट माय अकॉर्डिंगली कि मैं यहाँ पे 29 डेज दिखना चाहिए। सो आई कैन रिमाइंड यू दैट योर टोकन इज एक्सपायरिंग, दैट इज द ओनली इंटेंशन। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन है, आप कौन सा रिस्क चाहते हैं। सो इफ यू से कि मुझे 1000 रुपीज या से 2000 रुपीज का रिस्क मुझे लेनी है, now you save changes, now my algorithm receives the instruction कि whatever buy takes place उसमें 2000 की रिस्क रहेगी किशोर जी की। अब 2000 देखिए, ओरिजिनल स्टॉप लॉस तो फिक्स है, it doesn't vary client to client.
सो हमारी एंट्री फिक्स है और हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है टेक्निकली। सो अगर हम 100 में बाय कर रहे हैं और हमारा से 95 इज स्टॉप लॉस, सो यू हैव 5 रुपीज रिस्क इन दैट ट्रेड। तो अगर आपका रिस्क 2000 रुपए का है तो आपकी क्वांटिटी उस तरीके से आपकी डिसाइड हो जाएगी। जो भी सपोज आपने 1000 रुपीज का रिस्क लिया, आपका 5 रुपए नीचे में है तो आपके 200 रुपए 200 क्वांटिटी आपके अकाउंट में बाय होगी। बराबर। इट डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट अमाउंट यू हैव इन योर धन अकाउंट। सो यहाँ पे ये, क्योंकि हमारे एंड से हमें पता ही नहीं है कि क्लाइंट के अकाउंट में कितने पैसे हैं। परफेक्ट। क्योंकि वो हमारे पास मिलता ही नहीं है, हम अंदर जाके देख नहीं सकते। सो आपने जो रिस्क डिसाइड किए वो हिसाब से आएगा। सो इवन इफ यू हैव 10, 20, 25 लाख और आपने अगर 500 रुपए का ही रिस्क लिया हुआ है तो इट मे नॉट यूज ऑल योर फंड्स। वो तो आपका लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख यूज करते रहेगा मैक्स। सो ये रिस्क पे डिपेंड है कि कितनी क्वांटिटी वो लेगा। बराबर है। तो लेट अस से कि 10 बजे सबसे पहला ऑर्डर फायर हो रहा है और उसने 2000 रुपये का रिस्क या 20,000 रुपये का रिस्क जो भी लिया है, उसमें आउट ऑफ 10 लाख समझो 2.5 लाख रुपया यूज हो गया है। ओके। अभी 10:10 को दूसरा ऑर्डर फायर हुआ, बराबर। तो उसमें वापस मुझे नया रिस्क अमाउंट डालना है कि यही 2000? या आपने एक बार जो रिस्क डिसाइड कर लिए वो आप कंसीडरेबल पीरियड के लिए कांस्टेंट रखेंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि यू कांट चेंज फॉर एनी ऑफ द स्क्रिप्ट। यस यस, एनी ऑफ द स्क्रिप्ट। सो आपके एंड पे आपको तो काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हर स्क्रिप्ट में आपको तो पता नहीं कौन सी ऑर्डर फायर होने वाली है। सो यू कांट से ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हैं कि अगले ऑर्डर पे मेरी ये रिस्क है, बट इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एंड इवन अल्गो को क्या पता होता है कि अगर आपने 2000 की रिस्क लिया और आपके पास जो भी क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी से वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फायर करते रहता है। ही वोंट नो कि पहले आपकी रिस्क क्या थी। बराबर है। सो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं और हमने साइट पे भी ये लिखा है कि इफ यू चेंज योर रिस्क, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यू विल हैव टू टेक केयर। सो वी सजेस्ट कि एक कंसीडरेबल पीरियड के लिए आप रखें। कभी कभी ये होता है कि आपका आपने पूरा बेच दिया, आपका पोर्टफोलियो खाली है, नाउ यू थिंक कि अभी ये सिस्टम अच्छी है एंड आई वांट टू इंक्रीज माय रिस्क, तब आप रिस्क इंक्रीज करिए एंड कीप इट कांस्टेंट फॉर से 1 month, 2 month, 3 month। बराबर। एंड व्हाटएवर दिस ऑर्डर्स गेट्स एग्जीक्यूटेड, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस के ये 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कब तक जनरली इट गेट्स स्क्वेयर्ड अप एट इट्स ओन टाइम? विल इट ऑटो स्क्वेयर ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट? देखिए क्या होता है, मैं स्क्रीन पे आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि क्या कर रहा है वो एक्चुअली। जस्ट अ सेकंड, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वो किस तरीके से आपको ट्रेल कर रहा है, तो ये एकदम क्लियरिटी रहेगी कि अपने अकाउंट में हो क्या रहा है एक्चुअली। जस्ट अ सेकंड। सो सपोज दिस इज आईटीसी। ये आईटीसी की स्क्रिप्ट है, ये यहाँ पे कहीं तो भी बाय हुई थी, जो अभी भी आप देखें तो इसमें आपको ये अकाउंट में शायद दिखेगी। यहाँ पे हमने 1000 रुपीज का टेस्टिंग के लिए ये रखा हुआ है। सो ये आईटीसी इसने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है। तो ये कहाँ पे बाय किया था? जहां पे भी कंडीशंस मेट हुई, और वो कंडीशंस ऐसे है कि 45 डिग्री पे जब भी स्क्रिप आती है तब हमने बोला है कि तब आप लीजिए। सो वो बाकी के कैलकुलेशंस वो सब कर लेता है। अब देखिए मैं इसको रिप्ले मोड में डाल रहा हूँ कि सपोज आपका बाय हो गया। अब बाय होने के बाद में आपका इनिशियल स्टॉप ये है, ये जो बाय है और ये जो स्टॉप है, ये रिस्क कंसीडर करके उसने क्वांटिटी ली है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज ओनली फॉर 500 रुपीज। इनिशियल रिस्क स्टॉप लॉस नीचे था और ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रेल करते रहेगा। सो ये बैकएंड में चल रहा है, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, मैं भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे ओपन पोजीशन होते हैं। लास्ट वीक तो 35 ओपन पोजीशंस थे लगभग। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेके चल रहा है। सो जब तक वो हिट नहीं करेगा तब तक के आपके इसमें अकाउंट में ये पोजीशन बने रहेगी। हाँ, और ये जब हिट करना है तब ये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट में से, पूरे क्लाइंट के अकाउंट में से फायर ऑर्डर करेगा सेल की और एग्जीक्यूट होगा आपका। ओके,
तो ये इस तरीके से ट्रेल भी खुद होके कर रहा है। फैंटास्टिक, सो नाइस ऑफ दैट। एंड देन यहाँ से जब अभी सौदा हो गया है, लेट अस से थियोरेटिकली स्पीकिंग मार्केट डाउनफॉल में ही है हाँ फॉर 6 months हाँ थियोरेटिकली स्पीकिंग। ओके 24,000 वाला निफ्टी इंडेक्स 27,000 हो गया, जिसमें हम लोग प्रॉफिट किए, बाई करते 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 अल्गो ने काम कर दिया, प्रॉफिट कर दिया। बराबर 27,000 से अभी 26, 25, 24, 23 आने को शुरू हो गया। तो बराबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस वी आर द डिलीवरी बेस्ड सॉफ्टवेयर, हाँ देयर वोंट बी एनी परचेजेस अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? मेरे हिसाब से वैसा नहीं होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा, मैंने जो प्रिंसिपल बताया बेसिकली कि एक प्रॉपरली स्केल्ड चार्ट हम बैकएंड में तैयार होता है, जो एक ज्योमेट्रिया करके सॉफ्टवेयर है हमारा, इसमें दैट विच इज AutoCAD बेस्ड, बैकएंड में AutoCAD है, सो दैट वी कैन गेट अ वेरी हाई प्रिसीजन। और इसमें 45 डिग्री पे जब भी कोई स्क्रिप आती है तो उस वक्त एक इस तरीके से चीज होती है कि जिसमें प्राइस और टाइम दोनों मैच होती है। तो प्राइस और टाइम अगर दोनों मैच होती है तो there is a very high probability that script will move up from that point. अब जरूरी नहीं है कि वहां से एग्जैक्टली हो, सो द अल्गो हैज इट्स ओन कैलकुलेशंस कि जिसमें वो प्राइस के पैटर्न्स या बाकी काफी सारी चीजें देखता है, और उसी वक्त वो सब होता है। तो सो वी हैव अ कंफर्मेशन दैट दैट स्क्रिप इज कमिंग एट द 45 डिग्री एंगल, और उसके बाद में वहां पे प्राइस एक्शन भी हमें दिख रही है, और उसके बाद ये सब होने के बाद देन वी हैव स्टॉप एंड देन वी हैव अ ट्रेलिंग। सो डेफिनेटली there will be less trades in the scenario when we are in a bearish market, but still there is such a good probability, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट डाउन भी होता है तो मेनली इंडाइसेस के जो स्टॉक्स है वो आपको प्रोबेबली ज्यादा नीचे दिखेंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी सेक्टर्स होते हैं कि जो कंटिन्यूअसली रैली कर रहे हैं इवन दो द मार्केट इज कमिंग डाउन। आई एग्री। तो ऐसे वक्त में हमें शायद कम एंट्री जरूर मिलेगी, बट कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें एंट्री नहीं मिली। सो कभी जैसे लास्ट मंथ हुआ था कि हमें 7 दिन लगातार कोई भी एंट्री नहीं मिली थी। सो वी वर वरीड एंड वी वर चेकिंग एट द बैक एंड कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है अपने इसमें, बट ऑटोमेटिकली देन इट स्टार्टेड टेकिंग एंट्रीज। सो डेफिनेटली कि मार्केट अगर बेयरिश जोन में होगा तो एंट्रीज कम रहेगी, बट स्टॉप लॉस एंड ऑल दोस थिंग्स आर प्रॉपर्ली बैलेंस्ड और मैनेज्ड, तो मुझे लगता है कि ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, कम एंट्रीज रहेगी मगर जरूर। फैंटास्टिक, एक्सेलेंट, सो मच, थैंक यू वेरी मच आनंद भाई। स्टिल आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, बट दूसरे लोगों का पहले टर्न आने देता हूँ। एंड व्हाट दिस ज्योमेट्रिया सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर भी आप सेल करते हो या नहीं? जी जी जी, एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रहा है, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ कि वन ऑफ द लीजेंड्स इंडिया में जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस शायद इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल मार्केट नाम का एक मैगजीन था, शायद आप लोगों को भी याद होगा। सो डॉक्टर सीके नारायण, उनके घर में मैंने खुद इंस्टॉलेशन किया था, खुद जाके ये सॉफ्टवेयर का। मेरा सॉफ्टवेयर बाहर यूज हुआ जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, एक डेव जेंटल करके, ही इज अ ब्रिटिश फेलो फ्रॉम लेसेथो, साउथ अफ्रीका में लेसेथो कंट्री से है, वो जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में यूज करते हैं। एक सिंगापुर में है, वो इंडियन ही बंदा है, वो यूज करता है। एक मेरा फ्रांस में, इटली में है, सॉरी, वहां पे है। तो मेरा बाहर भी काफी जगह चला। इवन लास्ट वीक आई हैड अ कन्वर्सेशन विद मिस्टर ब्लेसिंग फ्रॉम यूके, तो उनको भी मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए इंस्टॉलेशंस वगैरह किया। सो थोड़ा सा कस्टमर फ्रेंडली नहीं है ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि इट्स लाइक फ्लाइंग सुखोई, क्योंकि बहुत सारी बारीक बारीक चीजें हैं उसमें। बट डेफिनेटली मेरी थीम हमेशा अलग रही कि जो जनरलाइज है उसके ऊपर नहीं काम करेंगे हम। सो मैंने प्योरली ज्योमेट्री पे काम किया ना, आई सी वंडरफुल रिजल्ट्स। सो मेरा ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं हर संडे, इवन आफ्टर दिस सेशन आई हैव माय बेसिक स्टडी सेशन, तो उसमें भी लोग आते हैं। सो वीकली हमारा एक सेशन होता है, एंड यस, हमारा ये सॉफ्टवेयर भी हम देते हैं लोगों को। अमेरिका में चलता है आपका? सी ओनली वन इश्यू इज दैट कि डेटा जो भी है वो प्रोवाइड अगर क्लाइंट करता है, जैसे मैं अभी यूके में बात हुई थी कि डेटा मुझे आपके एंड से मिलना चाहिए कि कौन सा डेटा आप यूज कर रहे हो,
दैट हम्म। डेटा आई कैन ऐड इनटू माय सॉफ्टवेयर। जैसे मेरा यहाँ पे हुआ था जोहान्सबर्ग में, मैं बोला कि आपका जो डेटा यूज कर रहे हो वो दो। सी इंडियन डेटा प्रोवाइडर्स नॉर्मली प्रोवाइड डेटा फॉर NSE, BSE, MCX, ऑल दोज exchanges. बराबर। So if you provide me that data, I will Hmm. ask my IT team to include that kind of folders. So Okay, वो अगर fantastic. मिलता है तो then it's okay. So Fantastic. actually it's a Metastock based data which is needed for plotting charts in my software Geometria. Metastock. या मेटास्टॉक बेस्ड सॉफ्टवेयर, मेटास्टॉक कंपैटिबल एक फॉर्मेट होता है डेटा का। वो डेटा Okay. अगर मेटास्टॉक फॉर्मेट का है तो वो हमारे इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर हम MT4 या बाकी के सॉफ्टवेयर्स का डेटा इसमें डालेंगे तो फॉर्मेट अलग होता है, सो वी कांट यूज दैट। बट दिस इज व्हाटएवर माय सॉफ्टवेयर इज Geometria, इट इज प्योरली ऑन EOD बेसिस। इट्स नॉट इंट्राडे सॉफ्टवेयर, उसमें ऑप्शन है बट आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू यूज दैट पार्ट, क्योंकि फिर वो हाईली प्रिसीजन चाहिए, सब फील्ड में एक्सपर्टीज चाहिए, सब टेक्निकल पता होने चाहिए। अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उसको EOD बेसिस पे यूज करें, तो इट गिव्स अ बेटर रिजल्ट। सिर्फ डेटा कोई भी एक्सचेंज का रहे तो वो अगर हम डालते हैं तो Fine. Last question for today. Is this based fully on full theories of GAN? नो, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ WD ज्ञान। मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा काफी साल, माने लास्ट 14, 15, 16 इयर्स। उन्होंने उनकी किताबें पढ़ने के बाद में ध्यान में आया कि उन्होंने कुछ नहीं बताया, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम कि उन्होंने ये किया कि आप खुद ढूंढिए, आपको मिलेगा आपका रास्ता। तो मैं वो ढूंढते ढूंढते जब गया तब मुझे ये स्केलिंग और ये फैक्टर मिला, जो कि हाईली अप्रिशिएटेड रहा बाहर से भी। जो भी मेरी बुक्स बाहर भी गई, सब लोगों ने सिर्फ वो स्केलिंग जो था उसको अप्रिशिएट किया। सो WD ज्ञान डेफिनेटली एट द एंड ही इज अ गॉड, बट उन्होंने हमें चलना सिखा दिया, एंड हमने कुछ पार्ट उसमें से लिए। सो आई थॉट कि जैसे उसमें उन्होंने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में अगर बात की, तो आई थॉट कि प्लैनेटरी सिस्टम्स इज नथिंग बट ज्योमेट्री, सेलेस्टियल बॉडीज की ज्योमेट्री वो है। So let's call it geometry rather than talking about celestial bodies. So I try to make it little simple for generalized people, क्योंकि मेरा भी IQ उतना नहीं था कि मैं एस्ट्रो में उतना आगे बढ़ूं। So I thought I should get in detail into geometry. Barabar. Okay, fine. Excellent. Thank you, Anand bhai, for today. And Thank you. with your permission, I'll call you up. Yes, sir. My pleasure. Thank you. Yes, sir. Any next question, please? आप लोगों के क्वेश्चन चालू रखिएगा तो मैं आपके आंसर्स देता हूं। अभी तक के जो बात हुई थोड़ी सी डिटेलिंग की बात हुई थी, बट जिनको डिटेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस राहुल। हेलो। यस राहुल, बोलिए। एक सवाल ये था कि अपन लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ, सपोज मेरा इन्वेस्टमेंट ये दिखा रहा है 48,563 और करंट वैल्यू दिखा रहा है 48,681 और पोर्टफोलियो में दिखा रहा है वो 35,237। तो ये जो गैप हुई है कम ज्यादा होते रहता है क्या? हेलो। आनंद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है जरा भी किसी को। हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा आनंद भाई? हेलो। सॉरी, मैंने गलती से मेरे को म्यूट कर दिया था। अभी मेरी शायद आवाज आ रही होगी। राहुल, आ रही है? अभी आ रही है। ओके राहुल, मैं इसमें बताता हूं कि पूरे जितने भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है, सब जगह पे 99.9999% टोटली क्लियर ट्रांसपेरेंसी रहती है, कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं आता। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ। मुझे भी होता है ये सेम कि भाई मैंने तो 5 लाख डाले थे यार, अभी तो ये कल दिखा रहा था 525 और अभी दिखा रहा है 490। यार ये गड़बड़ क्या है? और यहाँ पे आदमी को डर लगता है कहीं पीछे के पीछे आनंद भाई कुछ पैसे तो नहीं निकाल रहे। नहीं, डर लगता है, डर लाजमी है, डर ही हमें जिंदा रखता है। सो होता क्या है
कि अगर कोई स्क्रिप्ट आपकी सेल होती है तो उसके पैसे +2 में आते हैं, यानी ट्रेडिंग +2 डेज, यानी आज आपने मंडे को कुछ बेचा तो बुधवार को पैसे दिखेंगे आपके अकाउंट में। तो अगर आपने कुछ भी ट्रेड नहीं किया ना तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि भाई हाँ मैंने इतने पैसे डाले थे, इतना है। एक्चुअल में ये क्लियर कट चाहिए कि भाई वहां पे एक ऑप्शन चाहिए कि भैया मैंने इतने पैसे डाले थे, अभी कितने पैसे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन सबका है, मेरा भी है। तो यहाँ पे इंडिकेटर दिखता है तो आदमी को बीच बीच में डर लगता है पैसे डाले थे है या नहीं है, कहीं ज्यादा तो गए। हाँ ये लाजमी है, डर लाजमी है। बट बिलीव मी, क्योंकि आई हैव बीन सब ब्रोकर ऑफ ICICI Direct फॉर सो मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 23-24 इयर्स, हमारे पास सेम क्वेश्चन हमेशा आता था, अरे सर ये समझ भी नहीं रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं बोलता था भाई आप 2 घंटा निकाल के आओ, मुझे भी 2 घंटा चाहिए, आपको भी 2 घंटा, मैं एक एक पैसे का आपको मैच करके दिखा सकता हूँ, एंड दैट मैचेस। सी मार्केट की जो रिस्क है वो अलग है, अगर अल्गो ने आपके पैसे कमाए या गमाए तो आपके सिर्फ उतने ही प्लस या माइनस होने चाहिए, बाकी का जो हिसाब है वो एग्जैक्टली सेम मैच होता है, पैसे टू पैसे। सो एक्चुअली नो इश्यू इन इट। बट आपका क्वेश्चन लाजमी था, क्योंकि ये मैं भी जब देखता हूँ तो ऐसा क्लियर दिखता नहीं है। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सेटलमेंट सिस्टम। इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि भाई आप बाय कर रहे हो तो पैसे जा रहे हैं, और आप जब सेल करते हो तो T+2 में आ रहे हैं। अब T+2 में ये होता है कि आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा तो आपको 1 लाख 2 दिन बाद आएंगे, पर वो इमीडिएटली 80,000 आपके इसमें दिखा देता है ताकि आप वो यूज कर सके। सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि आपने वो बेचा था, उसके 80% आज जमा हुए, उसके बचे हुए 20% 2 दिन में जमा होने वाले हैं। यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। सो बिलीव मी, उससे अच्छा आप सीधा सीधा ऑर्डर बुक में जाए, वहां पे एक जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, वहां पे आप ईमेल करने का ऑप्शन है, वो ईमेल करके आपको आपके जो ट्रेड हुए, किसमें कितना प्रॉफिट हुआ, किसमें कितना लॉस हुआ, ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है। दैट इज द प्रॉपर वे टू लुक एट इट। ऑर्डर बुक में पोजीशन में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, पोजीशन में नहीं, वहां पे रिपोर्ट्स का कोई ऑप्शन है, मैं एक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नहीं, यहाँ पोजीशन में नहीं दिख रहा कुछ। नहीं, मैं दिखाता, देखिए माय प्रोफाइल में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट दिख रहा है। ये स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट में जाओगे ना तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। सो आप जाएंगे सेटलमेंट एंड रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखेगा, नीचे एक बटन है, वहां पे आपको ईमेल का ऑप्शन है, वो ईमेल करके फिर वो देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ये चीज सबके दिमाग में होती है, और मेरा ये इच्छा थी कि हमेशा एक जगह पे क्लियर कट दिख जाए, भाई मेरे को T+1 इंटरेस्ट नहीं है, क्लियर कट भाई मेरे पैसे ये थे और अभी इतने पैसे बाकी है, ये दिखना चाहिए था, जो कि नहीं है, और वो मेरा डोमेन नहीं है क्योंकि वो धन का डोमेन है। Yes, thank you. Yes, it's 9:49. Any quick questions? किसी को questions हो गए तो कृपया पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो yes, good morning. Actually, most of the questions and answers are covered asked by Kishore sir, and you are excellently explained, and there was a very transparency in explaining everything. So thank you for you and Kishore sir. So last doubt I am having that the key, regarding key, we have to manually renew it, or it gets auto renew, or in other case if we are manually renewing it, so do we receive the notification to renew it? Okay, yeah, it is the most important question you are asking, क्योंकि without that token we can't see. Token is not a money what normally I ask for, sir आपका token दीजिए, token means not money, it's token means key. So देखिए मैन्युअली ये ऑटोमेटिकली ये चीज नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए, यही व्यू का मैं भी हूं, क्योंकि मार्केट में लॉट ऑफ चीटिंग हैपेंस। क्योंकि क्या होता है, धन 0 ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। कंसीडर करिए कि ऑन एवरी ट्रेड यू आर चार्ज से 100 और 200 रुपीज एज ए ब्रोकरेज, एंड आई गेट 150 बैक automatically from dhan. So what I can do, I will add hundreds of entry in your account, and that way I'll become rich, right? So what SEBI says कि आप अगर टोकन दे रहे हो किसी को, influenced by some good speaker, maybe I consider myself as a good speaker, so अगर good speaker ने आपको convince कर दिया और आप टोकन दे रहे हो, तो he should be able to hurt you maximum 1 month,
and not more than that. So token is your secret key, it's your password of your locker. So you shouldn't share it with anyone unless and until you are satisfied with that, because that gives the permission to fire orders directly in your account जहां आपके काफी सारे पैसे रहेंगे, बराबर है. So safety is the most important motto in इसमें जो कि टोकन एक्सपायरी का किया है. So अब ये टोकन ऑटोमेटिकली अगर होते रहेगा तो मैं भी ऑटोमेटिकली ले लूंगा आपसे. एंड अगेन कभी तो भी तो दिल में लगेगा कि भाई यार मैं ऑर्डर फायर करूं जबरदस्ती ताकि आई गेट सम किकबैक्स, राइट. सो ये चीज नहीं होनी चाहिए. इसलिए सेबी बोलती है नहीं बॉस, कोई भी क्लाइंट जिसका अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली वो कीज दे नहीं सकता है. सो व्हाट वी मेड, हमने बोला कि भाई आप जाइए, आपके धन में जाइए, आपके अकाउंट है या आप गए आपके अकाउंट में, आप यहाँ पे जाने के बाद में आपने कीज जनरेट किया, जो काम की नहीं है वो कीज को आप रिमूव कर दीजिएगा. यहाँ ये एक ही काम है जो आपको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि टोकन बहुत बड़ा होता है. ये देखिए, ये अगर मैं कॉपी करके आपको दिखाऊं तो आपको ध्यान में आएगा ये इतना बड़ा टोकन है. ये टोकन में अगर मैं इसमें स्पेस दबा दूं तो आपकी ऑर्डर्स नहीं जाएगी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग टोकन. मैंने टोकन सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं मेरे अकाउंट में गया जियोलगो में, वहां पे जाके मैंने ये पुराने टोकन को कंट्रोल ए डिलीट, सी कि इट्स ब्लैंक अदरवाइज डबल पेस्ट होगा. मैंने कंट्रोल वी करके टोकन पेस्ट किया. अब एक चीज जरूर आपको करना है, क्योंकि आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसमें है कि अब आपने कीज पेस्ट कर दिया, मुझे पता नहीं है आपकी एक्सपायरी कितनी है. यहाँ पे देखिए धन बोल रहा है कि आपका ये टोकन 10 दिन बाद जाएगा, यानी कि एक्सपायर होगा. अब आपने अगर यहाँ पे जाके 10 दिन सेट किया कि यहाँ पे आपको देखिए मैंने जस्ट चेंजेस किए, तो यहाँ पे आप मैन्युअली जाके चेंज कर सकते हो कि भाई 10 दिन बाकी है. सो दिस इज योर जॉब. आप यहाँ पे सेट करके रख दीजिए. आपने सेट कर दिया एक्सपायर इन 10 डेज. वट एवर योर रिस्क, आपको हर बार ये रिस्क पर ट्रेड चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो है बाय डिफॉल्ट है रखिए एंड देन सेव चेंजेस. अब इससे क्या होगा कि हम हमारे एंड से एक ईमेल भेज सकते हैं, हम हमारे एंड से एक आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं कि भाई आपका टोकन एक्सपायर हो रहा है. सी ये मैं सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूं, बट अगर आप मैसेज नहीं देखेंगे और आपकी टोकन एक्सपायर हो जाता है तो लिटरली आई कांट हेल्प, बिकॉज आई कैन नॉट लॉग इन योर अकाउंट एंड टेक दैट टोकन. सो टोकन का जो क्वेश्चन पूछा संकेत, वो एकदम इंपॉर्टेंट था. इसको बहुत केयरफुली मैन्युअली महीने में एक बार, इट टेक्स 1 मिनट, इट टेक्स ओनली 1 मिनट, बट वो आप ही को करना है वहां पे पेस्ट. एक दो बार पहले 1-2 महीने में जरूर दिक्कत रहेगी, समझ में नहीं आएगा. वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. इसीलिए मैं संडे का ये सेशन भी रखता हूं ताकि छोटी सी एक ही क्वेरी, देखिए करना क्या है, महीने में यू नीड टू स्पेंड 1 मिनट, कॉपी टोकन, पेस्ट टोकन, एंड योर एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक. Market risk is there, but at least the system risk will nullify because of that, क्योंकि सब लिंक्ड है. और अब क्या करना है, जब आपने टोकन नया दिया तो आप एक जरूर करिए, उसके बाद जो भी मैसेज आ रहा है ऑर्डर एग्जीक्यूशन का आपको व्हाट्सएप के थ्रू, वो एक बार चेक कर लीजिए कि मेरे अकाउंट में बराबर हुआ है या नहीं हुआ है. उसके बाद आपने महीना भर चेक नहीं किया तो भी आपकी ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली जाती रहेगी. राइट. एक इससे ही ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप में मिलेगा हमें, जैसे अभी एक ग्रुप है अपना ज्योमेट्री की, आपका एक्सपायर हो रहा है तो रिन्यू इट, ऐसा. एग्जैक्टली मैंने वही ट्राई करने की कोशिश की. मैंने कल एक मैसेज भी डाला कि भाई इस तरीके से मुझे वो लिस्ट मिल जाती है कि किसका कब एक्सपायर हो रहा है. देखिए अगर आपने यहाँ पे सेट गलत किया तो मुझे इंफॉर्मेशन गलत मिलेगी. आई एम रिलाइंग ऑन व्हाट इज योर फीडबैक इनटू दिस फॉर्म. अगर यहाँ आप गलत डालोगे तो उस दिन मेरे तरफ से रिमाइंडर आएगा, हमारे सिस्टम की तरफ से रिमाइंडर आएगा. सो आपको डेफिनेटली 2 दिन पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन आपको आए. मेरे ख्याल से मैंने आरती को शायद भेजा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट शायद आरती को भेजा था. बट ठीक है, मैंने एक नोटिफिकेशन टाइप तैयार करके भेजा था कि वो आपका एक्सपायर हो रहा है. बट हमारी दोनों की ड्यूटी रहेगी, ये जरूर ध्यान में रखिएगा प्लीज, क्योंकि कहीं इसमें मिस होने से दिक्कत ये होगी कि कल जाके जब आप इसको रिस्क को बढ़ाओगे, 500-5000 करोगे, तब जाके अगर ऐसी गलती होती है तो इट विल बी वेरी कॉस्टली. क्योंकि इमेजिन करिए कि अगर आपका टोकन एक्सपायर्ड है और वहां से मार्केट क्रैश हो रहा है और मुझे पता भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, हमारे सिस्टम ऑर्डर फायर करेगी और आपका टोकन में एक्सपायर्ड है. सो आपको इसमें एक ही चीज में ध्यान रखना है कि भाई हमारा टोकन गए और देख लिए कि भैया यस टोकन इज देयर. हमारे एंड से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो मैसेज जाए, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे तरफ से फोन भी जाए.
ताकि आपको डायरेक्टली वो फोन आए और बोले कि भाई आपका टोकन एक्सपायर हो रहा है। तो दिस इज द ओनली एक पार्ट है और 1 मिनट का पार्ट है जिसमें हमें दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा कि क्योंकि मेरे एंड में पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, ओके आई एम सैटिस्फाइड विद द सिस्टम यार, प्लीज गो ऑन यार, एक साल मुझे कुछ पूछो मत, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस। सो वो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। Understand. Yes. Thank you very much. Yeah. Yes, it's almost 9:56. I was supposed to talk only up to 9:30 or 9:45. So I have taken a lot of time. Still, I have 2 minutes left. अगर लास्ट कोई स्किप हुआ है, जिसको किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा प्लीज। ये रिकॉर्डिंग रहेगा, आपको ये रिकॉर्डिंग आई विल ट्राई कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज में जाएगा। बट जो लोग नए हैं, जिनके मेरे पास नंबर भी नहीं है या जिन्होंने लॉगिन नहीं किया वेबसाइट पे, उनको ये रिकॉर्डिंग भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि आपका नंबर मेरे पास नहीं रहेगा। सो अगर आप रजिस्टर कर रहे हो वेबसाइट पे जाके, वॉट एवर कोड यू हैव, आपके पास जो भी कोड होगा, क्योंकि देयर इज अ रेफरल सेक्शन अवेलेबल कि आपका पर्सनलाइज एक लिंक तैयार होती है जिससे यू कैन शेयर इट टू योर लव्ड वंस, ताकि वो अगर ओपन करते हैं तो यू गेट फ्री सब्सक्रिप्शन। तो वो एक बार आप लॉगिन करोगे तब आपका डेटा मेरे पास आएगा, ईमेल आएगी और मोबाइल आएगा। सो इतने सारे लोग रहेंगे तो बल्क में वो भेजना हमारे लिए बेटर रहता है, राइट? So yes, I think no questions. आप लोगों ने काफी सारा वक्त दिया, 45 मिनट्स मेरे साथ आपने बिहेव किया, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और होप सो कि हम आगे और जोरों शोरों से बढ़े। देयर आर फ्यू स्ट्रेटेजीज विच आर डिलीवरी बेस्ड ओनली, जिसके बारे में हम आगे के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच सपोर्ट वी गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और आप लोगों की क्वेश्चन जरूर रखिएगा, मुझे कहीं बुरा भी लगे तो भी आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आस्क क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, आई वोंट बी एबल टू इम्प्रूव द सिस्टम। आपके सपोर्ट के बाद में हम आगे की नई स्ट्रैटेजीज में भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एवरीथिंग विल बी ज्योमेट्री बेस्ड। सो आई थिंक दैट इज द एज, that is the difference, and that is the speciality I think we have learned from last 15 to 16 years of study. So I hope everybody takes benefit of it. Thank you very much for joining. See you next week. जितने लोगों को भी कुछ इश्यू होगा, yes you can WhatsApp। और एक चीज ध्यान रखिए, एक नया नंबर था 940 सारंग 940, मेमोरी इज बैड 940, मेरे पे आपको मैसेज आया होगा वो नंबर से, एंड में 316 है। प्लीज वो नंबर आपके पास सेव करिए। ये जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस है वो सब आगे से वो नंबर से जाएंगे और वहीं से आपको मैसेज आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सो वो वाला नंबर आप जरूर सेव कर लीजिए। मैं भूल गया वो नंबर, अब मेरे पास सामने लिख के भी नहीं है। सारंग के पास होगा शायद या किसी और के पास होगा, तो प्लीज रिपीट दैट नंबर 94088। नो आई डोंट रिमेंबर, पता नहीं। ठीक है, मैं वो नंबर वो जरूर सेव करिए, उससे मैसेज तो आ जाता है वंस यू रजिस्टर। सर 94039। हाँ इट्स 94039। आगे का याद है 88316। यस थैंक यू सर। देखिए इतने सारे यंग 17 साल के लड़के हैं यहाँ पे, इनको याद नहीं है और आपको याद है। सो आप ज्यादा यंग लग रहे हो इनसे। सो इट इज 94039888316। So that is the number. You can save it as a Geo Algo. So you'll receive all notifications, order executions and everything through that number. And that is important क्योंकि वहीं पे आपको order execution का message आएगा, right? So nice meeting you all. Give me a break of 15 minutes. Other people, बाकी लोग log out कर सकते हैं। मैं next link भेजता हूँ group में, ताकि हम पढ़ाई के बारे में कुछ discuss करें। So give me 15-20 minutes break. It's 10 o'clock exactly. I'll come back at 10:20, right? Thank you very much for joining. Thanks a lot. Thank you. Bye.